घुसपैठ रोकने और अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। मंच से उन्होंने बयान दिया। इधर गृह मंत्री लगातार सीमावर्ती राज्यों के दौरे पर भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी और उन्हें वापस भेजा कैसे जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल में अब CAA और NRC की दिशा में माहौल तैयार हो रहा है? विपक्ष क्यों इसे मुस्लिमों की प्रताड़ना से जोड़ रहा है, देखिए। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है। घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग चोरी छिपे भारत में दाखिल हुए हैं, उन्हें वापस भेजा कैसे जाएगा, क्योंकि सरकार उन्हें केवल आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए ही उनके देश वापस भेज सकती है। देश में लाखों की संख्या में घुसे हुए घुसपैठियों की पहचान करना एक जटिल प्रक्रिया है और बिना पहचान किए उनको वापस भेजना भी बेहद मुश्किल काम है। जो आधिकारिक तरीका है वापस भेजने का, उससे पहले उनकी पहचान होगी, उसके बाद उनको BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जाएगा। फिर जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारी है, दूसरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को उनको वो सौंपेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बात जरूरी है कि उनकी वो पहचान हो सके कि वो घुसपैठिए हैं, भारत के नागरिक नहीं है। बंगाल बॉर्डर पर BSF और प्रशासन दस्तावेजों की जांच में जुटे। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। ये कमेटी 1 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। जानकारी के मुताबिक कमेटी जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर यह आकलन करेगी कि किन राज्यों और जिलों में किस समुदाय की आबादी सामान्य तरीके से बढ़ी और कहां असामान्य वृद्धि हुई। सूत्रों के मुताबिक कमेटी घुसपैठ रोकने के लिए CAA और NRC यानी नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर भी सिफारिश कर सकती है। माना जा रहा है कि CAA और NRC घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं, क्योंकि CAA कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। साथ ही NRC के जरिए यह तय किया जा सकेगा कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। घुसपैठ के खिलाफ सरकार के एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और TMC ने इसे मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना से जोड़ दिया। आप 2014 से सत्ता पे हैं, आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? आपके कार्रवाई की बात जो चलती है ना, तो मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए चलती है, घुसखोर लोगों के लिए नहीं। घुसखोर जो लोग हैं उनको हकाल दो, भेज दो वापस। बार बार वही चर्चा करते हो, होम मिनिस्टर आप हो, आपको इस तरह की चर्चा करने की जरूरत क्या, करो ना। ये जो धर्म की बात कैसे आता है? इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? चाइना से तो हुआ नहीं। इन्फिल्ट्रेशन दूसरे दूर की कंट्री से तो हुआ नहीं। तो धर्म की अगर विचार किया जाए तो सब लोग मुस्लिम हैं। जो इन्फिल्ट्रेटेड है वो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटेड है और उनको राशन कार्ड भी मिला, आधार कार्ड भी मिला, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, सब कुछ मिला। विपक्ष इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में SIR के दौरान घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आक्रामक दिखी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि घुसपैठ के नाम पर हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन SIR में कितने घुसपैठियों को निकाला गया इसका आंकड़ा नहीं दिया गया। हम भी चाहते हैं सरकार जो कहते हैं वो करके दिखाए, लेकिन जिस तरीके की हल्ला हो रहे हैं उसके मुताबिक इतने घुसपैठिया को पकड़ा जाते या नहीं, इसका आंकड़ा बाद में हम सबको मिलना चाहिए, क्योंकि SIR के समय
ये भी हम लोग सुना था कि 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठियों को एसआर की प्रक्रिया से हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। लेकिन असलियत में क्या हुआ इसका भी कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है। घुसपैठियों पर एक्शन से सरकार और विपक्ष पर वार पलटवार का दौर जारी है। माना जा रहा है कि बिहार और बंगाल में जीत के बाद बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को आने वाले चुनावों के हिसाब से भी मोड़ने में जुट गई, जिसका तोड़ विपक्ष को तलाशना होगा। दिल्ली से प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।